जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपनी डिस्कशन में है दैट इज़ वी वांट टू नो अबाउट व्हाट इज़ एचटीएमएल इन फैक्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसके अंदर डिफरेंट क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं। नाउ वी विल एक्सप्लोर दैट। एक चीज़ के बारे में हमने ज़रूर अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि दिस इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या मतलब? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी या स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ डेवलपर्स की तरफ से एक स्टैंडर्डाइज वे की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे फॉर्मेट करना है। दैट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। हाउ टू डिजाइन अवर document is known as the markup language in HTML। और इस मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं डेफिनेटली। और जब वेब पेजेस बना रहे होते हैं तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज अ वेब एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने अभी स्क्रीन पे दो वेब पेजेस शो किए हैं मैंने। ये एक वेब पेज है जो कि हमारा ही अपना डिजी पाकिस्तान का मेन लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज मैंने एक वर्ड यूज किया है, और सिमिलरली ये राइट साइड पे आपको एक नजर आ रहा है, दिस इज अ लैंडिंग पेज फ्रॉम द microsoft.com। Landing page, in fact, the very first page, the very first screen that the user being served from the web server over the net against a endpoint। जैसे मैंने अपने वेब पेज के अंदर लिखा डिजी पाकिस्तान का, जो ही यूआरएल डालता गया और मैंने हिट किया, एंटर किया, तो मुझे जो पेज सर्व हुआ दैट इज दिस। और इसको मैं होम पेज या लैंडिंग पेज का नाम दूंगा जेनेरिकली। सिमिलरली ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों पेजेस एक पेज यानी कि दोनों डेफिनेटली 100% रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट है उसको मैंने थोड़ा छोटा करके, ठीक है, बिल्कुल यानी कि व्यू पोर्ट, इसकी मोबाइल व्यू पोर्ट करके मैंने इसको शो किया, तो ये इतने में शो हो रही है और उसका किसी किस्म का कोई कंपोनेंट आगे पीछे नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर कोई इशू नहीं आ रहा। अब ये कैसे हो रहा है? ये पेज इतना था तो सही नजर आ रहा है, ये पेज छोटा हो गया तब भी सही नजर आ रहा है। दिस इज वेयर वी कम, वेयर इज द मार्कअप लैंग्वेज एंड इट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कम ओवर देयर टू हेल्प अस कि हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट कैसे डिजाइन करना है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाए कि ये डॉक्यूमेंट अपनी हर चीज को, अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को, अपने यूजर एक्सपीरियंस को, अपने यूजर इंटरफेस को मेंटेन कर सके। इस चीज के लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप लैंग्वेज में आपको डिफरेंट किस्म की चीजें नजर आएंगी जिनको आगे चल के हम पढ़ेंगे। दीज आर द टैग्स। ये कैसे कैसे बनाया जाएगा, डेफिनेटली हर चीज अलग 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 डिजाइन की गई है, अलग अलग बनाई गई है। उसके बाद उनकी पोजीशनिंग, उनकी लेआउट, उनकी कलरिंग, उनके एनिमेशन, उनकी ट्रांजिशन, हर चीज डिफाइन की गई है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इस चीज के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML 1990 में फर्स्ट टाइम एक स्पेसिफिकेशन के तौर पे सामने आया। इंटरनेट तो 1980 से हमारे पास मौजूद है, लेकिन 1990 में द वेरी फर्स्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द HTML वाज क्रिएटेड। ओके, और इसकी मुख्तलिफ क्या आती गई, फिर इटरेशंस आती गई। लेट्स से जैसे 1993 में इसका फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ ऑफ HTML का। 1995 में HTML2 आ गई। इसी तरह 1997 में HTML4 आ गई। जनवरी में 3.2 आई थी, और 1997 में HTML4 आ गई, और 4.01 1999 में आई। 2000 से लेकर आप देख रहे हैं तकरीबन 1999 से लेकर 2014 तक there isn't any release, any specification, any change in the specification document of HTML were not done। HTML की वही स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कि 1999 में था, वही स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट 2014 में चलता था। अच्छा, ये जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये क्या चीज होती है? ये एक स्टैंडर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? देखिए, आपके पास जो क्लाइंट्स मौजूद हैं, वेब क्लाइंट्स जो मौजूद हैं, वो डिफरेंट है, डिफरेंट वेंडर्स बना रहे हैं। क्लाइंट से मुराद क्या होता है? क्लाइंट से मुराद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्लाइंट से मुराद होता है आपका ब्राउज़र।
ओके, तो कोई ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, कोई ब्राउज़र है जो कि मोज़िला वाले बना रहे हैं, कोई ब्राउज़र है जो कि गूगल वाले बना रहे हैं, कोई ब्राउज़र है जो तो और कोई कंपनी बना रही है। तो डिफरेंट वेंडर्स की तरफ से डिफरेंट ब्राउज़र सामने आते हैं। तो ये कैसे एक चीज़ के ऊपर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने लेट्स से मैंने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई इमेज शो करना है, तो उस इमेज का टैग कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो उस इमेज का टैग लेट से IMG का टैग लगाया, SRC लिखा गया, इसके अंदर सोर्स लिखा जाता है, इसके अंदर आल्ट का मतलब ये है कि अगर इमेज नहीं मिल रहा तो अल्टरनेट टेक्स्ट क्या नजर आएगा। टाइटल का मतलब है कि जब इसके ऊपर हावर करूं तो पॉपअप में क्या नजर आए। ये तो हो गया इस टैग को लिखने का तरीका, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन लेट से मैं ये कहता हूँ इस टैग ने जब जाके ब्राउजर में रेंडर होना है, नजर आना है, तो ये टैग कैसे नजर आएगा। कैसे नजर आने का मतलब कि इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, क्या ये लाइन में कॉन्टिन्यूस चलेगा या नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सारी चीजें जो हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई हैं। उस डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहा जाता है कि कौन सा टैग किस फॉर्म में कैसे नजर आना चाहिए, इसको स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। और ये मेंटेन करने के लिए पूरा ग्रुप बैठा हुआ है इस वक्त जो ये काम करता है। ठीक है, तो टू मैंने कहा ना ऐसे 1999 से लेकर अब 2014 तक कोई स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं आया। लेकिन फिर 2016 में माइनर चेंजेस आई, 2017 में माइनर चेंजेस आई, और अप टिल नाउ कोई चेंज इसकी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज अ कंप्लीट ओवरव्यू और जस्ट काइंड ऑफ नो हाउ अबाउट द HTML एंड इट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसमें आपको इन डेट्स को याद रखने की, इन डेट्स को रटने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते रहेंगे, आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे, तो ये डेट्स आपको खुद ब खुद माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग ये देखते हैं कि HTML का जितनी देर से हम लोग बोल रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML इज ओवर द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द वेब। तो इस डॉक्यूमेंट का कैसे बनाया जाता है, इस डॉक्यूमेंट को लिखा कैसे जाता है, इस डॉक्यूमेंट को सेव किस एक्सटेंशन में किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस डॉक्यूमेंट को जब भी बनाया जाएगा, तो इस डॉक्यूमेंट को जब भी हम सेव करेंगे, तो इसको एक्सटेंशन हमने क्या देनी होगी, या तो हम एक्सटेंशन देंगे HTM या HTML। इन दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन देंगे। एक्सटेंशन से क्या मुराद है, एक्सटेंशन से मुराद है जैसे ये डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, इसको सेव करने के लिए जब मैं आता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि लेट्स से भाई इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव करना है, तो यहाँ पे ऑल फाइल्स करके मैं इसको कहता हूँ कि माई डॉक डॉट HTML या HTML, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में इस एक्सटेंशन में इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करूंगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग ये कहते हैं कि contains the elements specified in the HTML specification। कौन कौन सी एलिमेंट्स, उनमें से कुछ एलिमेंट्स हम बताएंगे, जैसे डॉक टाइप। ये देखिए डॉक्यूमेंट शुरू हुआ तो शुरू में क्या चीज नजर आ रही है, डॉक टाइप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट की टाइप के बारे में बताता है। ये असल में HTML का जो पार्सर है, जब वो इस पेज को पार्स करेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो HTML का आ रहा है, और HTML की स्पेसिफिकेशन में जितनी चीजें मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा यहाँ पे, हम उस डॉक्यूमेंट को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इस चीज को कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये हम पढ़ेंगे जिस वक्त हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसके अंदर सबसे पहले एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं HTML। दीज आर द टैग्स, दिस इज द फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं कि इसके अंदर HTML का टैग होता है, इसके अंदर हेड का टैग होता है, इसके अंदर बॉडी का टैग होता है। दीज आर द टैग्स। फिर ये टैग्स कैसे लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने अपनी इस कोर्स के अंदर, यानी कि ये जो HTML का जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमने ये चीज कवर करनी है। ओके, द HTML का डॉक्यूमेंट आपको सॉर्ट ऑफ दिस नेचर का मिलेगा। इसके अंदर और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन मैंने इनमें से बहुत सी चीजें कट ऑफ करके सिर्फ डॉक्यूमेंट का एक पैटर्न शो किया है, जिससे आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, ये देखने में कैसा लगता है।